Hello everyone. So in last lecture we studied about malaria, or in previous lectures we studied about what is health, what is disease, causative agents. So today's topic is immunity, मतलब हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने की क्षमता, that is disease resistant. So as we all know that we are daily exposed to large number of infectious agent, बट क्या होता है कि उनमें से कुछ ही टाइम पे, मतलब कुछ ही एक्सपोजर्स पे डिसीज होती है. सो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी बॉडी के पास पावर है खुद को डिफेंड करने के लिए फॉरेन एजेंट से, जो बाहर से पॉजिटिव एजेंट्स आते हैं उनके अगेंस्ट खुद को हमारी बॉडी डिफेंड कर सकती है. So this ability of the body to fight against the disease causing organism is called immunity. So the basic definition is immunity is the ability of an organism to recognize the foreign material that enter the body and to mobilize the cell and cell product to speedily remove that foreign material. कि immunity ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है कि पहले तो वो रिकॉग्नाइज करे, पहचाने कि फॉरेन मटेरियल जो बॉडी के अंदर एंटर किया है वो क्या है. उसके बाद वो मोबिलाइज करता है सेल्स को. फॉर एग्जांपल WBCs, वाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स, और आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स. वो क्या करती है? मेन बैरियर क्रिएट करती है अगेंस्ट डिसीज. तो ये सेल्स अब एंटीबॉडीज को रिलीज कर रही है. एंटीबॉडीज क्या थी? एंटीबॉडीज आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि ये WBC से क्रिएट करती है इन्हें अगेंस्ट अ फॉरेन बॉडी, मतलब जो फॉरेन मटेरियल है उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होने वाले सब्सटेंस है एंटीबॉडी. सो WBC इन्हें रिलीज करती है. सो फर्स्ट स्टेप था रिकॉग्निशन ऑफ अ पैथोजन. सेकेंड स्टेप WBC एंटीबॉडीज रिलीज करेगी. फिर ये एंटीबॉडी जल्दी से जल्दी उस फॉरेन मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देती है. उसके बाद the study of body's natural defense mechanism against pathogen and toxic molecule is known as immunology. So हमारी बॉडी की जो डिसीज रेजिस्टेंट पावर है उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच क्रिएट की है बायोलॉजी की, डेट ब्रांच इज नोन एज इम्यूनोलॉजी. उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कैसे बनती है. A person may develop immunity in 3 different ways. 3 तरीकों से एक पर्सन इम्यूनिटी को डेवलप कर सकता है. सो फर्स्ट वन इज इम्यूनिटी थ्रू डिसीजेज. सो इसमें हम केस कंसिडर करते हैं कि फर्स्ट टाइम एक पर्सन को इन्फेक्शन होता है पैथोजन से, सो वो डिसीज डेवलप कर लेता है. बट सब्सिक्वेंट इन्फेक्शन, मतलब अगर उसे दोबारा इन्फेक्शन होता है फ्रॉम द सेम पैथोजन, सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर उसे दोबारा इन्फेक्शन होता है, सो डिसीज नहीं होती. सो व्हाट इज द रीजन? सो लेट्स फाइंड आउट द रीजन. फर्स्टली दोबारा से फर्स्ट केस पे चलते हैं. सो इन द केस ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन एंटीबॉडी फॉर्मेशन इज स्लो. सो फर्स्टली क्या होता है? एंटीबॉडी फॉर्मेशन बहुत स्लो होती है बॉडी के अंदर, और जो वायरस है या बैक्टीरिया है उसको टाइम मिल जाता है कि बॉडी के अंदर वो स्पीडली मल्टीप्लाई कर सके, अपना नंबर बढ़ा सके और बॉडी में फैल सके. ठीक है. सो इस वजह से डिसीज होती है. पर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जब रिकॉग्निशन की प्रोसेस होती है, डिटेक्ट करती है बॉडी की कौन सा पैथोजन है, फिर उस डिटेक्शन की प्रोसेस के बाद क्या होता है, WBC एंटीबॉडी सेक्रीट करती है. एंटीबॉडी सेक्रीट होने के बाद जब स्पेसिफिक इस पैथोजन के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनती है तब वो रिएक्ट करती है. फिर वो धीरे धीरे एंटीबॉडी का नंबर बढ़ता है बॉडी के अंदर, जिससे डिसीज डिसअपियर हो जाती है. ठीक है. तो WBC जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही थी वो एक तरह से मेमोरी सेल्स भी बनाती है, बॉडी के अंदर मेमोरी सेल्स बनाती है. सो इन मेमोरी सेल्स की कैपेसिटी होती है, नाम से क्लियर हो रहा है, मेमोरी. तो ये मेमोरी सेल उसको नेक्स्ट टाइम इजीली पहचान लेती है. सो जब सेकेंड टाइम सेम पैथोजन इन्फेक्शन कोज करता है तो उस टाइम पे सारे स्टेप्स की बजाय जस्ट मेमोरी सेल्स क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है और एंटीबॉडीज जल्दी से प्रोड्यूस हो जाती है. सो ये क्विक प्रोसेस है जिसमें जस्ट आइडेंटिफिकेशन होगी, फिर एंटीबॉडी उनको स्पेसिफिकली क्रिएट नहीं करना, क्योंकि पता ही है कि कौन से वाली
रिलीज करनी है, ठीक है। तो इसलिए सेकेंड टाइम इन्फेक्शन है उसमें कम टाइम लगता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी। So, some diseases such as measles, smallpox, polio produce a lifelong immunity। मतलब कि एक बार अगर ये हो जाती है तो इनके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, दोबारा से नहीं होती। उसके बाद आता है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में जो इम्यूनिटी है वो सिर्फ कुछ सालों तक होती है। फॉर एग्जांपल कि हमने पिछले केस में पढ़ा था जब टाइफाइड की जो डिसीज है उसको स्टडी कर रहे थे कि एक वैक्सीन का जो असर है वो 3 इयर्स तक रहता है। फ्यू इयर्स तक इम्यूनिटी रहती है। उसके बाद आता है कॉमन कोल्ड एंड फ्लू। इट ओनली लास्ट फॉर ए शॉर्ट टर्म। रीजन क्या है कि कॉमन कोल्ड और फ्लू वायरसेस की वजह से होता है। ये वायरसेस सेल से सेल के अंदर जाते हैं, स्प्रेड होते हैं एक सेल से दूसरी सेल में, बट ब्लड के थ्रू स्प्रेड नहीं हो रहे। जो बॉडी फ्लूइड के अंदर एंटीबॉडीज है वो इनके अगेंस्ट एफिशिएंटली अटैक नहीं कर पाती। फर्स्ट रीजन तो ये हो गया। सेकेंड रीजन है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसका म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। म्यूटेशन मतलब कि वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है एक तरह से। जिससे एक उसकी नई स्ट्रेन डेवलप होती है, ठीक है। स्पीशीज एक सब स्पीशीज लगा लो एक तरह से कि उसकी एक नई स्ट्रेन डेवलप हो रही है। अब जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडी, मेमोरी सेल्स एंटीबॉडी से क्रिएट कर रही है, अब वो इसके अगेंस्ट नहीं एक्ट करेंगी क्योंकि वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। इसलिए कॉमन कोल्ड एंड फ्लू के केसेस में जो इम्यूनिटी है वो बहुत थोड़े टाइम तक रहती है। सेकेंड आता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज अ टेक्निक टू डेवलप इम्यूनिटी विदाउट इन्फेक्शन, कि बिना इन्फेक्शन होए बिना डिसीज होए इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। वीकेंड और डेड पैथोजेंस और पोर्शन ऑफ पैथोजेंस आर इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इम्यून, कि जिस पर्सन को इम्यून करना है उसके लिए, तो उसके अंदर इंजेक्शन की हेल्प से या तो वीक या फिर डेड पैथोजन या उसका कुछ पोर्शन, जो डिसीज पॉजिटिव एजेंट है उसका कुछ पोर्शन इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो ये पैथोजन है ये उस पर्सन के अंदर डिसीज कोज नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत वीक होता है या डेड होता है तो ये डिसीज इजिली कोज नहीं कर पाता। बट ये क्या करता है कि बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको एक्टिवेट कर देता है कि वो एंटीबॉडीज फॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है बॉडी के अंदर। अब इस वैक्सीन से बॉडी इम्यून हो गई उस डिसीज के लिए। इसमें क्या था, विदाउट कॉन्टेक्टिंग द डिसीज, बिना डिसीज हुए एक पैथोजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो गई बॉडी के अंदर, ठीक है। आज के टाइम पे वैक्सीन्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, कोलेरा, पोलियो एंड रेबीज। इसमें 2 से 3 एडिशनल डोजेज इंजेक्ट की जाती है। इन्हें हम बोलते हैं बूस्टर डोजेज, कि मतलब 2 या 3 टाइम पे इंजेक्शन लगता है, उसके बाद बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है। लास्ट वन इज एंटीटॉक्सिन्स। एंटीबॉडीज that neutralize toxins produced in the body or introduced from outside are called antitoxins। एंटीबॉडीज जो टॉक्सिन को खत्म कर देती है, न्यूट्रलाइज करती है। ये टॉक्सिन या तो बॉडी के अंदर डेवलप हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। उसके अलावा आउटसाइड से जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्नेक वेनम जो सांप का जहर है वो। एंटीबॉडीज इन्हें न्यूट्रलाइज करती है। उस टाइम पे जो टर्म हम यूज करते हैं वो एंटी टॉक्सिन्स टर्म यूज करते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी एक्ट कर रही है, ठीक है। That's all for today. In next lecture we will study about types of immunity and history of immunity. That's all. Thank you.